प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग 12वीं कक्षा का काव्य खंड जो है, इसके अर्थों को और इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, प्रेम माधुरी का अर्थ, यमुना छवि का अर्थ, प्रेम माधुरी का अभ्यास प्रश्न, यमुना छवि का अभ्यास प्रश्न और उसी तरह से दूसरा पाठ जो है रत्नाकर जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन सभी पाठों का अर्थ श्रृंखला वाइज और अभ्यास के प्रश्नों को मैं पढ़वा दिया हूं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग ये जो उद्धव शतक से जो उद्धव प्रसंग लिया गया है उसी का अर्थ हम लोग जानेंगे। क्योंकि चैप्टर लंबा है इसलिए हम पूरा एक ही बार नहीं पढ़ाएंगे, इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग 4 छंदों का अध्ययन करेंगे। कितने छंदों का? 4 छंदों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देख लिया जाए। क्योंकि यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और रत्नाकर जी ब्रज भाषा के प्रकांड विद्वान कवि हैं और बड़ी ही मनोहर ढंग से उद्धव प्रसंग का वर्णन किए हैं, चित्रण किए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव जी को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए गोपियों के पास भेजे हैं, हालांकि यह प्रस्ताव खुद उद्धव जी का ही था कि मैं जा रहा हूँ निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे करके मैं गोपियों की विरह व्यथा का कुछ शमन कर दूंगा, विरह व्यथा को समाप्त कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण उनको भेजते हैं, ठीक है जाइए आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि उनको तो पता था कि इनके ज्ञान से गोपियों को कुछ होने वाला नहीं है। तो उसी के मनोहारी दशा का वर्णन किया गया है। आइए थोड़ा सा इसको काव्यगत शैली में पढ़ लिया जाए, उसके बाद से तब फिर इसका अर्थ जानेंगे। भेजे मन भावन की उद्धव की आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी, कहे रत्नाकर गुवालिनी की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती चोहन छब लगी, हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा कहन सब लगी, हमको लिख्यो है कहा कहन सब लगी। आइए आइए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग अर्थ देखते हैं कि क्या कह रहा है अर्थ। जब उद्धव जी ज्ञान का उपदेश लेकर के और श्री कृष्ण की पाती लेकर के, उनकी चिट्ठी लेकर के, गोपियों को संबोधित चिट्ठी लेकर के, पाती लेकर के ब्रज में आते हैं, तो यह संदेश, यह खबर हर ब्रजवासियों को, हर गोपियों को मिलती है, तो उनकी क्या दशा होती है उसी का चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, रत्नाकर जी कहते हैं कि मन भावन, मन भावन ये संबोधन है, ये श्री कृष्ण के लिए। मन भावन माने श्री कृष्ण, मेरे मन के भाने वाले श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव के आवन की, माने उद्धव के आने की सुधि, सुधि माने संदेश, ब्रज गावन, जब ब्रज के गांव वालों को, पावन माने ब्रज के गांव वाले जब पाते हैं, जब लगे माने जब उनको पता चलता है, जब वो इस संदेश को पाते, सुधि को जब पाते हैं कि मेरे भावन श्री कृष्ण, मेरे मन भावन श्री कृष्ण जो है उद्धव को ब्रज भेजे हैं, माने उद्धव के आने की खबर जब सभी गांव के ब्रजवासियों को मिलता है, क्लियर हो गया। उद्धव के ब्रज आने की खबर जब गांव के, ब्रज के गांव के सभी ब्रजवासियों को मिलता है तो वहां की दशा क्या होती है उसका चित्रण करते हुए रत्नाकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी। रत्नाकर जी कहते हैं, ठीक है ना, रत्नाकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्वालिन माने ग्वाले, ग्वालिन माने गोपियां, झौर झौर माने झुंड के झुंड, माने झुंड का झुंड बना करके, दौरी दौरी माने दौड़ दौड़ के, नंद पौरी माने पौरी मन होता है द्वार, माने नंद के द्वार पर आवन तब लगी, तब आने लगी। जैसे ही गोपियों को या ब्रज के गांव की बालाओं को अपने मन भावन कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने की खबर
जैसे उनको मिलती है, वे सभी, रत्नाकर जी कहते हैं कि सभी ग्वालिन माने सभी गोपिकाएं झौर झौर, झुंड का झुंड बना करके, दौड़ दौड़ माने दौड़ते हुए नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। क्लियर हुआ ना? आइए आगे देखते हैं अगला। उझकी पद कंजनी पे पंजनी पे, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। अब यहाँ देखिए, उझक माने झुक झुक करके, झुकना माने यहाँ एड़ियों के बल खड़े होकर, चूंकि झुंड लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ, तो आप देखते हैं कि कोई मदारी अगर खेल दिखा रहा है और बहुत सारे लोग झुंड लगाए हुए हैं, तो पीछे के बच्चे या पीछे के लोग पैरों पर खड़े होकर के झुक करके, थोड़ा हम भी देख लें, ठीक है ना, उसी मुद्रा का यहाँ वर्णन किए हैं। उझक माने झुक झुक करके, पद कंजन, कंज माने होता है कमल, कंज माने क्या होता है? कमल। माने गोपियों के सुंदर कमल का वर्णन किससे किए? कमल के रूप में। माने गोपियां अपने कमलवत माने कमल रूपी सुंदर चरण के, सुंदर मतलब पैर के पंजन माने पंजों पर खड़ी होकर के, झुक झुक करके, ठीक है ना, अपने कमलवत पैरों के पंजों पर खड़ी होकर के क्या करने लगी? पेखी पेखी पाती, पाती मन होता है चिट्ठी यानी पत्र, पाती माने पत्र, पत्र को पेख पेख माने देख देख, देखना माने देखने से मतलब है देखना, देख देख, अपने पैरों के बल पर खड़े होकर के, झुक करके, कैसा पैर है? पद कंजनी मतलब कमल जैसा सुंदर पैर, माने कमलवत पैरों के पंजों पर खड़े होकर के और झुक झुक करके वो कृष्ण के द्वारा भेजी गई पाती को, चिट्ठी को क्या करती हैं? देखती हैं। और देखने के बाद क्या होता है? छाती छोहन छबे लगी, छाती छोहन छबे लगी मतलब क्या हुआ? छाती मन होता है हृदय, ठीक है ना, छोहन मन होता है क्षोभ। क्षोभ दो तरह का होता है, एक व्याकुलता का क्षोभ, एक दुख का क्षोभ, ठीक है ना। छबय माने छाने लगी, माने एक व्याकुलता उनके हृदय में छाने लगी कि मेरे बारे में कृष्ण क्या लिखे हुए हैं। एक व्याकुलता उनके हृदय में होने लगी, उनके छाती में, उनके हृदय में एक व्याकुलता होने लगी। सभी गोपियां जब पाती को देखती हैं, चिट्ठी को देखती हैं, तो देख देख करके, चिट्ठी को देख देख करके हर गोपियों के हृदय में एक क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, एक क्षोभ भर जाता है, एक जो है कि विक्षोभ, एक व्याकुलता भर जाती है। आगे देखते हैं। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहते हैं हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सब लगी। अब देखिए ये 3 बार लिखा है हमको लिखियो है कहाँ, मतलब हमको कहाँ लिखा गया है, मतलब हमारे बारे में कहाँ लिखा गया है, हमको कहाँ लिखा गया, हमारे बारे में कहाँ लिखा गया, फिर है हमको लिखियो है कहाँ, फिर हमारे बारे में कहाँ लिखा गया है। मैंने गोपियां पूछ रही हैं कि हमारे बारे में कहाँ लिखा गया है जी, हमारे बारे में कहाँ लिखा गया है जी, जरा हमारे बारे में बताओ जी, हमारे बारे में कहाँ लिखा गया है जी। तो इस तरह से सभी व्याकुलता के वशीभूत होकर के पूछती हैं कि हमारे बारे में कहाँ लिखा गया है। कहन सब लगी, सभी लोग यह कहने लगी, मैंने सभी गोपियां यह कहने लगी कि जरा बताओ सहेली, हमारे बारे में कहाँ लिखा है, हमारी चिट्ठी कहाँ है, हमारे बारे में कहाँ लिखा है। यह सब जो है कि इसी प्रकार का चर्चा करने लगी। एक अर्थ ये भी हो सकता है, दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, एक मैं बता दूं, क्योंकि कभी कभी एक एक पंक्तियों का, बिहारी जी भी एक एक पंक्तियों का ऐसा मतलब दोहा लिखे हैं कि एक एक पंक्तियों को दो दो अर्थ निकलते हैं। तो एक दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमको कहाँ लिखी सबका एक ही अर्थ हो सकता है। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि कोई गोपी कहती है कि जरा बताओ हम हमारे बारे में कहाँ लिखे हैं, तो कोई कहती है हमको लिखे हैं कहाँ, मैंने दुख से भर कर कहती अरे हमको कहाँ लिखे हैं, मैंने हमको कहाँ लिखे हैं, हमको क्यों लिखेंगे भाई, हमको कहाँ लिखे, हम उनके तो हैं नहीं, तो हमको कहाँ लिखे हैं, एक अर्थ भी हो सकता है। और हमको लिखे हुए कहाँ, फिर दूसरी शिकायत कर सकते अरे हमको क्यों लिखेंगे, हमको क्यों लिखेंगे, हमको नहीं लिखेंगे, चलो कोई बात नहीं, हमको हमको क्यों लिखेंगे, एक अर्थ भी हो सकता है। मैंने इसका 2 या 3 अर्थ हो सकता है। मैंने हमको कहाँ लिखे हैं जरा ये हमको दिखाओ,
दूसरा अर्थ हो सकता है हमको क्यों लिखेंगे, भाई हमको क्यों लिखेंगे, हम तो उनके कुछ है ही नहीं है, हमको कुछ लगते नहीं है। फिर कहा, अरे हमको क्यों लिखेंगे, एक व्यंग्यात्मक हमको क्यों लिखेंगे। तो आप ये तीनों अर्थ को जान लीजिए और जो आपके समझ में लगे उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा छंद। दूसरा छंद क्या है? चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसो करी लीन आत्मा को परमात्मा में जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जागो जोही सो तो सब अंतर निरंतर वस्यो रहे। सो तो सब अंतर निरंतर वस्यो रहे। आइए इसका अर्थ देखते हैं। चाहत जो स्व बस संजोग श्याम सुंदर को। अब इसमें क्या है, इसमें प्रसंग बदल रहा है। इसमें प्रसंग ये बदल रहा है कि उद्धव गोपियों की व्याकुलता को देख करके कहते हैं, उद्धव गोपियों की व्याकुलता को देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वबस, अगर तुम अपने कृष्ण को, अपने कांधा को स्वबस अपने बस में चाहत जो मन करना चाहती हो, अगर तुम लोग कृष्ण को अपने बस में करना चाहती हो और उनका संयोग, संयोग माने होता है मिलन, और उनका मिलन श्याम सुंदर को, मिलन श्याम सुंदर के मिलन को, माने श्याम सुंदर हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुमसे तुम्हारे साथ मिले रहे, तुम्हारे सामने रहे, अगर तुम लोग ऐसा चाहती हो तो क्या करना होगा? योग के प्रयोग में, योग माने योग साधना माने ध्यान, माने योग के प्रयोग माने योग साधना में हियो तो बिलस्यो, बिलस्यो का मतलब होता है लीन होना, तो अपने हृदय में तुमको लीन रहना पड़ेगा, माने योग को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा, माने योग साधना में तुमको निपुण होना पड़ेगा, तभी श्याम सुंदर का संयोग हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। जिनके वियोग में तुम लोग व्याकुल हो, तो अगर तुम चाहते हो कि हमेशा उनका संयोग हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ तो मिले रहे हमारे श्याम सुंदर, हमारे कांधा, हमारे श्री कृष्ण, तो योग के प्रयोग में, माने तुमको योग विद्या में, योग में निपुण होना पड़ेगा। हियो तो विलस्यो, माने अपने हृदय में तुमको, ये क्या विलस्यो का तात्पर्य होता है लीन होना, अपने हृदय में तुमको योग साधना में लीन होना पड़ेगा, मतलब तुमको योग साधना में पूरी तरह से डूब जाना पड़ेगा, तभी श्री कृष्ण का संयोग तुम्हारे साथ हो सकता है। ठीक है, अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति क्या कह रहा है कि कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। कहे रत्नाकर, यहाँ रत्नाकर जी कहते हैं, रत्नाकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुअंतर्मुखी ध्यान, ध्यान जो है क्या है? अंतर्मुखी है। आप जानते हैं एक बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी ज्ञान जिसको हम प्रकट करते हैं, और अंतर्मुखी ज्ञान, ज्ञान तो होता है लेकिन वो अंदर ही होता है, उसको हम प्रकट नहीं करते हैं। तो कह रहे ध्यान जो है, सु मन होता है सुंदर, बहुत सुंदर है और अंतर्मुखी है। ध्यान मन योग साधना, योग साधना जो है बहुत सुंदर है और वह अंतर्मुखी है। और आगे कहते हैं मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। मंजू ही कंज का मतलब क्या होगा ये जानिए। मंजू का मतलब होता है सुंदर, मंजू का मतलब क्या होता है? सुंदर। ही माने क्या होता है? हृदय, और कंज माने होता है कमल। ठीक है ना। ज्योति जगी माने ज्ञान की ज्योति जगना। धस्यो, धस्यो का मतलब होता है डूब जाना या लीन होना। धस्यो मतलब होता है क्या होता है? डूब जाना या लीन होना। अब देखिए, तो रत्नाकर जी कहते हैं कि अगर तुम श्याम सुंदर को हमेशा अपने मन में बसाई रखना चाहती हो, हमेशा अपने बस में करना चाहती हो, तो योग को अपने हृदय में तुमको निरंतर बसाना पड़ेगा। योग में तुमको हमेशा लीन रहना पड़ेगा। योग का प्रयोग तुमको भली भांति जानना पड़ेगा। और रत्नाकर जी कहते हैं कि ये सुंदर योग जो है वह अंतर्मुखी है। तो सुंदर योग साधना माने ध्यान, ये ध्यान जो है वह क्या है? अंतर्मुखी है। और यह अपने सुंदर हृदय रूपी कमल में जगी ज्योति, जिसका ज्योति, जिस ध्यान का, जिस ज्ञान का ज्योति तुम्हारे हृदय में हमेशा जगा रहता है, उसमें तुमको डूब जाना पड़ेगा। धस्यो, धस जाना पड़ेगा, उसमें तुमको लीन हो जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? फिर से देख लीजिए दूसरी लाइन का अर्थ।
दूसरी लाइन कर फिर से देख लीजिए, कहे रत्नाकर। रत्नाकर जी कहते हैं कि ध्यान अंतर्मुखी होता है, सुंदर ध्यान क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, और यह हर किसी के सुंदर हृदय रूपी कमल में जगा रहता है, हमेशा जलता रहता है, और इस ज्योति को तुमको हमेशा जगाना पड़ेगा, और इस ध्यान की ज्योति में, इस ज्ञान की ज्योति में तुमको डूब जाना पड़ेगा, तुमको लीन होना पड़ेगा। और कैसे लीन होना पड़ेगा वह आगे की पंक्ति में वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में। माने तुमको ऐसे लीन होना पड़ेगा कि आत्मा को परमात्मा में लीन कराना पड़ेगा, माने अपनी आत्मा को परमात्मा से तार जोड़ना पड़ेगा, इस आत्मा को परमात्मा में लीन करना पड़ेगा। और जामे जड़ चेतन, जिसमें जड़ और चेतन, जड़ चेतन का मतलब क्या होता है, सजीव और निर्जीव, जामे जिसमें जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव, ठीक है ना, विलास माने आनंद, माने जड़ चेतन का आनंद विकस्यो रहे, माने विकसित हो जाना, खिल जाना, प्रकट हो जाना, इसका अर्थ ये होगा कि माने तुमको आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से लीन कर देना है, जो जड़ और चेतन माने सजीव और निर्जीव हर कुछ आनंद से विकसित हो जाए, सजीव और निर्जीव हर चीज आनंद में डूब जाए, सजीव और निर्जीव हर चीज आनंद से विकसित हो जाए, आनंद से खिल जाए, या हर चीज में आनंद प्रकट हो जाए, सजीव और निर्जीव हर चीज में आनंद प्रकट हो जाए, ठीक है ना। आइए ऊपर की पंक्ति हम लोग देख लेते हैं, 2 लाइन देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको जोही। अब वो समझाते हुए कहते हैं कि हे बालाओं, तुम लोग मोह के बस में, मोह के यानी कान्हा के मोह के बस में बिछोह, बिछोह का मतलब क्या होता है, बिछोह का तात्पर्य होता है बिछड़ना, यानी कि वियोग होना, अर्थात मतलब वियोग की दशा में डूबना, उसका मतलब हुआ। अजीय माने होता है हृदय, और छोह का मतलब होता है क्षुब्ध होना। अब देखिए इसका अर्थ, कहते हैं तुम मोह के वशीभूत होकर के, वियोग में डूब करके तुम जिसको खोज रही हो और क्षुब्ध हो रही हो, तुम जिस कृष्ण को क्षुब्ध होकर के, वियोग की दशा में क्षुब्ध होकर के, मोह के बस में आकर के, वियोग की दशा में क्षुब्ध होकर के तुम जिसको खोज रही हो, जिस कान्हा को, जिस कृष्ण को तुम खोज रही हो, वह कहाँ है, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे, वह सबके अंतर माने सबके हृदय में निरंतर बसे, वह निरंतर बसा हुआ है, और तुम लोग उसको बाहर ढूंढ रही हो। समझ में आ रहा है ना। वो कहते हैं कि हे बालाओं, तुम कान्हा के मोह के वशीभूत होकर के, उसके वियोग में आकर के, क्षुब्ध होकर के, जिस कन्हैया को, जिस कृष्ण को तुम बाहर ढूंढ रही हो, वह तो हर किसी के अंतर, हर किसी के हृदय में निरंतर माने हमेशा, हर किसी के हृदय में निरंतर हमेशा बसे रहते हैं, और तुम बाहर ढूंढोगे तो थोड़े मिलेंगे। तो इस तरह से ये इसका अर्थ हुआ। मैं अर्थ को 2 बार 3 बार समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं, तीसरा छंद देख लेते हैं। अगर अर्थ में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, सर इसको एक बार और रिवीजन कर दीजिए, मैं फिर इसको फिर दोहरा दूंगा, ठीक है ना। आइए तीसरा देखते हैं। सुनी सुनी उद्धव की, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कान को था रानी को था नहीं थी रानी है, कहे रत्नाकर रिसानी वर रानी को बिल खानी विकलानी विथकानी है, को से दसानी को भरी दृग पानी रही, को घूम घूम परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कही बह की विलानी को, कोमल कर जो थामी सहमी सुहानी है, कोमल कर जो थामी सहमी सुहानी है। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान। अब यहाँ क्या है कि जब उद्धव जो है गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाते हैं, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, तो गोपियों को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। वह एक अकह कहानी कह रहे हैं, मैंने न कहने योग्य कहानी, मैंने वो
मन नहीं कर रहा उसको सुनने के लिए, वैसी कहानी वो बता रहे हैं। अकह कहानी माने न कहने वाली कहानी, हमें भाने वाली कहानी नहीं, हमको अच्छे लगने वाली कहानी नहीं, वह अकह कहानी कर रहे हैं, न सुनने वाली कहानी कर रहे हैं। तो ये गोपियाँ कहती हैं सुन सुन उद्धव की, माने उद्धव की अकह कहानी, कान मन होता सुनना, माने अकह कहानी को जब सुनती हैं, माने न कहने योग्य बात को जब सुनती हैं, और बात क्या कहते हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण का ये जो सजीव रूप है इससे मोह भंग कर लो, उनके निर्जीव रूप का ध्यान करो, उनके निर्जीव रूप की साधना करो। तो जब यह कहानी कहती, यह बात बताते हैं, तो गोपियों को यह लगता है कि यह तो हमको श्री कृष्ण से जुदा करने की बात कर रहे हैं, ये ऐसी बात बता रहे हैं कि श्री कृष्ण से हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी बात को सुन करके को ठहरानी, को जो है ठहराने मतलब कांपने लगी, कोई गोपी जो है कांपने लगी। को थान ही थिरानी है, थान ही मन होता है स्थान, माने उसी स्थान पर, थिरानी मन होता है स्थिर हो जाना, उसी स्थान पर क्या होती हैं, स्थिर हो जाती हैं। जब उद्धव गोपियों को यह कहते हैं कि तुम कृष्ण के सजीव रूप को छोड़ो, तुम उनके मतलब निर्जीव यानी निर्गुण, निर्जीव नहीं कह सकते, निर्गुण माने सगुण नहीं बल्कि निर्गुण रूप की उपासना करो। तो ऐसी अकह कहानी को सुन करके, माने ऐसी न सुनने योग्य कहानी को सुन करके गोपियां, कोई गोपी जो है कि कांपने लगी, कोई जो है थाना ही थिरानी, कोई स्थान पर स्थिर हो गई, माने जड़वत हो जाना। इसका मतलब ये हुआ अपने स्थान पर क्या हो गई, जड़वत हो गई। आगे है, आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं, कहते हैं कि यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं, कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। अब रत्नाकर जी कहते हैं, रत्नाकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई रिसानी, इस बात को सुन करके कोई गोपी जो है रिसानी मने नाराज हो जाती है, को बररानी, और कोई बड़बड़ाने लगती है, कोई बड़बड़ाने लगती है, को बिलखानी, कोई बिलख बिलख करके रोने लगती है, बिकलानी, कोई व्याकुल हो जाती है, और कोई बिथकानी, बिथकानी मतलब थक जाना, शिथिल हो जाना, मतलब शरीर कमजोर हो जाना, शिथिल हो, इससे इसका मतलब है। और कोई जो है जिनका किसी का शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, थकावट महसूस करने लगती है, ऐसा दशा हो जाता है। रत्नाकर जी मतलब जगन्नाथ रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियों को जब उद्धव जी श्री कृष्ण के जब निर्गुण रूप की उपासना की बात बताते हैं, तो कोई गोपी जो है नाराज कांपने लगती हैं, कोई अपने स्थान पर स्थिर यानी जड़वत हो जाती हैं, और कोई नाराज हो जाती हैं, गुस्से में हो जाती हैं, कोई बड़बड़ाने लगती हैं, कोई बिलख बिलख कर रोने लगती है, कोई व्याकुल हो जाती है, विकल हो जाती है, और किसी का शरीर शिथिल हो जाता है, अर्थात कोई थक जाती है। अर्थ क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। कोउ से दसानी कोउ भरी दृग पानी रही, कोउ भूमि भूमि परी भूमि मुर, कोई घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। कोउ सेद सानी माने कोई गोपी जो है, सेद सानी, सेद माने होता है श्वेद, श्वेद का मतलब होता है पसीना, यहाँ पसीने से मतलब माने पसीने से सन जाती हैं, कोई गोपी जो है पसीने से सन जाती है, माने पसीने से भीग जाती है। कोउ भरी दृग, और कोई अपने दृग में, दृग माने नेत्र, पानी माने पानी, माने दृग का पानी, नेत्र का पानी क्या होता है, आंसू, और किसी के आंख में आंसू आ जाते, माने कोई अपनी आंख में आंसू भर लेती है, कोई पसीने से मतलब घबराहट में, व्याकुलता में, कोई पसीने पसीने हो जाती है, पसीने में डूब जाती है, और किसी के आंख में पानी आने लगता है। ठीक है। को घूमी घूमी परी, कोई घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, और कोई जो है घूम घूम करके माने किसी को घुमरी आना अर्थात चक्कर आना, परिभूमि माने भूमि पर गिर करके मूर्छानी मूर्छित हो जाती है। और कोई गोपी यह बात सुन करके वह उनको उसको चक्कर आता है, और भूमि पर गिर करके क्या होती हैं, मूर्छित हो जाती है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं, सॉरी
हाँ को श्याम श्यामी के बह की बिललानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुहानी है। ठीक है ना। को श्याम श्याम कही, कोई गोपी श्याम श्याम कह करके मैंने श्याम को पुकार पुकार करके बहकी मैंने बहक जाती है। बहकना का तात्पर्य होता है एक तरह से पागलपन सवार हो जाना, यानी बहुत अधिक व्याकुलता हो जाना, पागलपन सवार हो जाना। और बिललानी और बिलखने लगती है, मैंने व्याकुल होकर के बहक करके व्याकुल होकर के श्याम श्याम कहते हुए बहक करके व्याकुल होकर के क्या करने लगती है, वह जो है बिलखने लगती है। कोमल करेजो थाम, और कोई अपने कोमल हृदय को अपने हाथ से थाम कर मैंने कोमल हृदय पर हाथ रख करके कोमल हृदय को थाम करके सहम जाती हैं। सहमना का मतलब डर जाना, और सुखानी और डर से सूख जाती हैं। ठीक है ना। कोई अपने कोमल हृदय पर हाथ रख करके कोमल हृदय को पकड़ करके सहम जाती हैं और दुख से व्याकुल होकर के सूख जाती हैं। ठीक है। आशा है कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या है देखिए, कान्ह दूत के द ब्रह्म दूत हुए पधारे, आप धारे प्राण फेरन को मति ब्रज बारी की। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत न ठानत अनिति अनि रीति ले अनारी की। माने हम कान्हा ब्रह्म एक ही कहो जो तुम हमें भावती न भावना अन्यारी की। जय है जय है जय है बनी बिगड़ी न पारिधि बारिधि की। बुद्धता बिलय है बुद्ध विव से विसारी की। बुद्धता बिलय है विव से विसारी की। अब आगे देखिए इसका अर्थ। आगे गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं, हे उद्धव, हे उद्धव, आप निर्गुण ब्रह्म की ज्ञान की बात बता रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म का संदेश हमें सुना रहे हैं, तो हमें ये नहीं लग रहा है कि आप कान्हा के दूत बनकर आए हैं। कान्ह दूत, आप कान्हा के दूत बनकर आए हैं केधव, अथवा ब्रह्म दूत यानी ब्रह्म का दूत माने निर्गुण ब्रह्म का दूत बनकर के आप यहाँ पधारे हुए हैं। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप कान्हा के दूत बनकर के आए हुए हैं अथवा निर्गुण ब्रह्म का दूत बनकर आए हुए हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। धारे प्राण फेरत को मति ब्रजवारी की, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप जो है प्रण धारण करके फेरन की मति ब्रजवारी की मतलब ब्रज की नारियों की मति फेरने के लिए आए हुए हैं। वो पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं न है कि आप यह प्रण करके आए हुए हैं कि मैं चलूंगा और ब्रज के नारियों की मति को फेर दूंगा। ठीक है। आगे देखिए, कहे रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत न। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपको प्रीति की रीति नहीं मालूम है, माने प्रेम की जो रीति है, प्रेम का जो नियम है, ये आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। ठानत अनीति, इसीलिए आप जो है कि अन्याय कर रहे हैं, अन्याय ठान रहे हैं, माने अनीति माने होता है अन्याय, इसलिए आप अन्याय कर रहे हैं। और आनी रीति माने और दूसरी रीति अनारी, अनारी माने अज्ञान की, और आप अज्ञान की दूसरी रीति के बारे में बता रहे हैं, माने अज्ञानियों जैसी आप बात कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपको ऐसा लगता है कि प्रीति की रीति के बारे में माने प्रेम के नियम के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए आप एक अनीति की बात कर रहे हैं, यह अन्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप इसको कर रहे हैं कि आप ऐसा लग रहा है कि अन्याय की बात कर रहे हैं, जबकि आनी रीति मानो जो दूसरा रीति जो आप बता रहे हैं वह अनाड़ियों जैसा लग रहा है, माने जैसे लग रहा है कि आप बिल्कुल अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हैं, आप अज्ञानी की तरह से हम लोगों से बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रेम की रीति के बारे में कुछ पता नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं अगली पंक्ति।
मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम, तोहे हमें भावती न भावना अन्यारी की। थोड़ा इन पंक्तियों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह अर्थ थोड़ा सा घुमावदार है कहीं कहीं। तो जब थोड़ा ध्यान लगा करके सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यही वाला थोड़ा सा आपको एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ। कहे रत्नाकर पे प्रीत रीति जानत न, ठानत अनिति अनिरीति ले अनारी की। रत्नाकर जी कहते हैं, मैंने जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपको प्रीत की रीति नहीं पता है, आपको प्रेम का रीति नहीं पता है, इसीलिए आप जो है अनीति कर रहे हैं, एक अन्याय कर रहे हैं हम लोगों के साथ। क्योंकि आप जिस अन्य रीति की बात कर रहे हैं, जिस नियम की आप बात कर रहे हैं, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, वह अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हैं। वह अज्ञानियों के रूप में अनाड़ी बन करके आप अनाड़ी जैसा बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, आशा एक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगली पंक्ति देखते हैं। कौन वाली पंक्ति? मान्यो हम कान्ह ब्रज एक ही कहियो जो तुम। गोपियाँ कहती कि मान लिया, हम लोग मान लिए कि कान्ह और ब्रह्म, माने कान्हा और ब्रह्म, हमारे कृष्ण और आपके निर्गुण ब्रह्म दोनों एक ही हैं। कहियो जो तुम कह रहे हो। कहते कि हे उद्धव, जो तुम कह रहे हो हम लोग मान ले रहे हैं कि कान्हा हमारे कृष्ण और आपके जो निर्गुण ब्रह्म, ये दोनों एक ही है, ये हम लोग मान रहे हैं। लेकिन ताहू तो हमें न भावती, भावना अन्यारी की। अन्यारी का मतलब होता है अलग हो जाना या अभेदता हो जाना। ठीक है ना, माने अन्यारी माने अभेद। जो तुम बता रहे कि इसमें कोई भेद नहीं है, कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक है, इसमें कोई भेद नहीं है, यह भावना आप हमारे मन में डालना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी तो हमें भावती ना, यह हमें भा नहीं रहा, यह हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप भले कह रहे हैं कि दोनों में अभेद अंतर है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यह हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें हमारे कृष्ण ही प्यारे हैं, हमें आपके निर्गुण ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है। और समझ में आ गया ना? इसको फिर से देख लीजिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो कह रहे हैं कि कान्हा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, तो ठीक है, मैं मान ले रही हूँ, हम लोग मान ले रहे हैं कि कान्हा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि उनके में उनकी भावना, माने उनके में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अन्यारी ने कोई भेद नहीं है, कोई अन्य बात नहीं है, वो दोनों एक ही है। फिर भी ताहू हमें भावती न, फिर भी हमें वो भा नहीं सकता है, फिर भी तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें हमारे कृष्ण ही प्यारे हैं, तुम्हारे कृष्ण ही अच्छे हैं, हमें दूसरे किसी की उपासना नहीं करनी है। आगे कहती हैं, बड़ा अच्छा समझाती हैं गोपियाँ, उनको समझाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि यहाँ टूल्स ढक रहा है बेटा, तो इसको हम ऐसे ही बताएंगे इसका अर्थ। ठीक है ना, एक लाइन तो क्लियर हो जाए, लेकिन दूसरा लाइन आपको ऐसे ही बताएंगे। देखिए, जय बनी बिगर इन वारिधिता वारिधि की, और बुद्धता विलय है बुद्ध विवश विसारी की। इसको अर्थ ऐसे देखिए, जय बनी और बिगड़, जैसे बनना और बिगड़ना, नो माने नहीं, बन और बिगड़ नहीं सकता है। वारिधि माने होता है समुद्र, आप जानते हैं वारिध माने क्या होता है? समुद्र। वारिध मन होता है समुद्र, और वारिधिता मन होता है कि उसकी विशालता, माने समुद्र जो कि विशाल होता है, असीम होता है, तो उसकी जो विशालता के बारे में बताएं। कह रहे हैं कि जिस तरह से बूंदता, बूंदता का अर्थ अब देखिए नीचे पंक्ति में, बूंदता माने होता है निजता, माने बूंद का अपना अस्तित्व, आबूद माने बूंद का अपना अस्तित्व, विलय है माने विलीन हो जाना, विवश बिचारी माने बेचारी विवश होकर के विलीन हो। जिसका अर्थ अभी ऐसे होगा कि जिस तरह से कोई बूंद जो है, अगर समुद्र में, वारिधि में, समुद्र में डूब जाता है, मिल जाता है, तो वारिधिता माने उसकी विशालता, बन और बिगड़ नहीं सकता है। ठीक है ना, कह रहे हैं जिस तरह से अगर कोई बूंद समुद्र में मिल जाए, जैसे कोई बूंद समुद्र में मिल जाए, तो समुद्र की विशालता में कोई बनना बिगड़ना नहीं, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना उसमें ना कुछ बनने वाला ना कुछ बिगड़ने वाला, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन तर्क करते हुए कहती हैं
लेकिन हम लोगों का अस्तित्व तो समाप्त हो जाए, यानी बूंद का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। बूंद अगर समुद्र में मिल जाएगी तो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग उस आपके विशाल ब्रह्म का जो उपदेश आप दे रहे हैं, जो निर्गुण ब्रह्म अति विशाल है, उसका जो उपदेश आप दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग डूबना नहीं चाहते हैं। हमारा जो छोटा सा अस्तित्व, बूंद के रूप में हमारा जो अस्तित्व है, तो हमको ऐसे ही रहने दीजिए। जिस तरह से बेचारी बूंद विवश बिचारी की, मैंने बेचारी बूंद जो है विवश होकर के अगर समुद्र में गिरती है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन समुद्र के अस्तित्व में या उसकी विशालता में न कुछ बनने वाला न कुछ बिगड़ने वाला है। इसी तरह से हम लोग केवल अपने कृष्ण के साथ ही लगी रहना चाहती हैं। हम लोग उस आपके विशाल समुद्र में आपके विशाल निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। आशा बेटा आप लोगों को अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। तो अब कोई दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो भी कमेंट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से आपको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है कि A to Z सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। यहाँ तक मैं अभ्यास के प्रश्नों को भी लिखवा रहा हूँ, जैसा कि शायद ही कोई यूट्यूबर करता होगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्लेलिस्ट से सब वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको इसका काव्यगत सौंदर्य बता दूं। सभी का काव्यगत सौंदर्य लगभग एक ही तरह से रहेगा। हालांकि काव्यगत सौंदर्य तो अब इस तरह से हाई स्कूल जैसा लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा। अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, आप उसको समझ सकते हैं। बनी बिगरी न बारिधता बारिधि की ब ब ब की आवृत्ति हो रही है। बूंदता विलय है, बूंद विवश ब ब की आवृत्ति, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो अलंकार अब क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों है। कहीं कहीं गोपियां व्यंग्य भी कर रही हैं और कहीं कहीं लक्ष्य करके भी कर रही हैं, तो लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति दोनों हो जाएगी। छंद की जहां तक बात है, यह मनहरण सवैया छंद है। कौन छंद है? मनहरण सवैया छंद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गुण आप लिख सकते हैं। कौन सा गुण है? तो आप जानते हैं श्रृंगार रस है, यानी भले ही वियोग श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार रस में हमेशा माधुर्य गुण होता है, तो माधुर्य गुण लिख लेंगे। और रस की बात है तो रस वही श्रृंगार रस है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद की वीडियो में हम लोग आगे के अर्थों के बारे में भली प्रकार से सरल ढंग से जानेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।